नमस्ते। चलिए आज एक बहुत छोटी लेकिन बेहद असरदार कहानी की चीर-फाड़ करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक परफेक्ट जाल है। तो आइए समझते हैं कि ये अनंत आधी रात का फ्रीज आखिर इतना डरावना क्यों लगता है। तो कहानी शुरू होती है रात के 2 बजे। ये वो वक्त होता है जब दुनिया सो रही होती है और अकेलापन सबसे ज्यादा महसूस होता है। सीन पूरी तरह से सेट है। अब कहानी का जो हीरो है वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बस एक आम सा लड़का है जो सड़क पर चल रहा है और जानबूझकर इसे इतना साधारण रखा गया है ताकि जब कुछ अजीब हो तो उसका असर दोगुना हो जाए। और तभी बूम, कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। अचानक बिना किसी वार्निंग के सब कुछ रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है। बस यहीं से कहानी हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो चलिए पहले हिस्से को समझते हैं। एक साधारण रात। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की यही तो खासियत होती है, वो हमेशा नॉर्मल चीज़ों से शुरू होती है ताकि जब डर सामने आए तो वो और भी ज़्यादा असरदार लगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जब समय रुक गया। कहानी लिखने की भाषा में इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। मतलब वो एक घटना जो पूरी कहानी को किक स्टार्ट करती है और असली रहस्य को जन्म देती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जब कहते हैं सब कुछ रुक गया तो इसका मतलब वाकई सब कुछ है। सिर्फ गाड़ियां या लोग नहीं, हवा तक रुक गई है। सोचिए जरा। ये दिखाता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो हकीकत का ही थम जाना है। तो ये इंसाइटिंग इंसिडेंट आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में ये कहानी का वो हुक है जो पढ़ने वाले को जकड़ लेता है और कहानी की मेन टेंशन को शुरू कर देता है। इस कहानी में दुनिया का जम जाना ही वो हुक है। जरा उस लड़के की जगह खुद को रखकर सोचिए। वो अकेला है जो हिल सकता है। पूरी दुनिया एक तस्वीर की तरह जम गई है। उसका डर, उसका अकेलापन, असल में हॉरर यही तो है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, अकेलापन और एक अजनबी। यहाँ पर कहानी का डर भूत प्रेत वाले डर से हटकर एक इंसानी रहस्य की तरफ मुड़ जाता है जब एक नया कैरेक्टर आता है। और ठीक उसी वक्त उस जमे हुए सन्नाटे में उसे कुछ और भी हिलता हुआ दिखाई देता है। एक आदमी, एक और इंसान। उसका अकेलापन तो टूटता है, लेकिन उसकी जगह एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक सवाल खड़ा हो जाता है। दिमाग में फौरन सवाल आते हैं, है ना? ये कौन है? कोई खतरा है या फिर उसी की तरफ फंसा हुआ कोई और, या शायद कोई मदद करने वाला? ये सवाल कहानी में सस्पेंस को और भी बढ़ा देते हैं। और यही बात सबसे दिलचस्प है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लड़का पूरी तरह से घबराया हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो आदमी, वो एकदम शांत है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे क्रूशल मोड़ पर, चौथा हिस्सा, जाल का रहस्य। यहीं पर सब कुछ साफ होने वाला है, पर्दा उठने वाला है। वो आदमी धीरे से पलटता है, एक अजीब सी मुस्कान के साथ, और बस एक सवाल पूछता है, तू भी फंस गया? और ये कोई सवाल नहीं है, ये एक फैसला है, एक भयानक सच। बस ये एक लाइन और पूरे कहानी का मतलब ही एक झटके में बदल जाता है। जो अब तक एक रहस्य था वो एक पल में एक जाल बन जाता है। इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है। तो इस एक लाइन से क्या क्या बदला? पहली बात, ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, ये एक जाल है जिसमें और भी लोग हैं। दूसरी, अब ये कंफर्म हो गया कि लड़का फंस चुका है। तीसरी, वो आदमी कोई मसीहा नहीं बल्कि इस जाल का एक पुराना कैदी है। और सबसे डरावनी बात, अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और यही हमें कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर ले आता है, अनंत आधी रात। मतलब एक ऐसा लूप जो कभी खत्म ही नहीं होता। असली डर यही है कि इस कहानी का कोई दी एंड नहीं है, ये खत्म नहीं होती, ये बस खुद को रीसेट कर लेती है। उस लड़के के लिए अब कभी सुबह नहीं होगी। तो ये है उस जाल के 4 कदम। स्टेप 1, लड़का चलना शुरू करता है। स्टेप 2, दुनिया जम जाती है। स्टेप 3, उसे एक और इंसान मिलता है। और स्टेप 4, ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है, हमेशा के लिए। कहानी लिखने में इस ट्रिक को नैरेटिव लूप कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो गोल गोल घूमती रहती है और अपने किरदारों को हमेशा के लिए उसी एक पल में कैद कर लेती है।
यही चीज इस कहानी को इतना यादगार और भयानक बनाती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। क्या हर कहानी का अंत होना जरूरी है, या फिर कुछ कहानियां बस चलती रहती हैं, हमेशा हमेशा के लिए अपने किरदारों को उसी एक आधी रात में कैद करके? सोचिएगा जरूर।